ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ 1 to 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਬੱਚੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड इज़ ईवन इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। असी इस रिलेशन नू प्रूव करांगे कि यह रिफ्लैक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो फिर उस तो ये हो जाएगा कि दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। आओ असी ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जोड़ा है सैट ए सानू गिवन है 1 2 3 4 5 और रिलेशन है ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड इज़ ईवन। तो यदि रिफ्लैक्सीबिलिटी पहला चेक करांगे। ए रिलेशन इज़ रिफ्लैक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। ए हुण ए माइनस ए इज़ 0 एंड 0 इज़ ईवन which is true. So therefore a belongs to R for every a belonging to a। रिफ्लैक्सिव प्रूफ हो गया। किस तरह प्रूफ किया? a is such that a minus a is 0 and 0 is even। तो रिफ्लैक्सिव हो गया। उस तो बाद असी सिमेट्री प्रूफ करांगे। सिमेट्रिक तद होएगा कि अगर ए बी इस रिलेशन नू बिलोंग कर रहा तो बी ए भी इस रिलेशन नू बिलोंग करे। मीनस इफ ए माइनस बी मॉड इज़ ईवन बी माइनस ए मॉड इज़ आल्सो ईवन। नाउ ए बी बिलोंग्स टू आर मीनस ए माइनस बी इज़ ईवन। ये तो सानू है ही है रिलेशन का। तो अगर अंदर माइनस कॉमन निकाल लिए तो ए माइनस बी माइनस ए मॉडुलस इज़ बी माइनस ए इज़ ईवन। देयर फोर बी ए बिलोंग्स टू आर। की किता? ए बी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इज़ ईवन माइनस कॉमन मॉडुलस माइनस बी माइनस ए मॉड इज़ ईवन। देयर फोर मॉडुलस बी माइनस ए इज़ ईवन। देयर फोर बी ए बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन इज़ सिमेट्रिक। हुण ट्रांजिटिविटी है। ए रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर दैन ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए सी भी आर नू बिलोंग करे दैन रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। हुण असी देखते हैं कि बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, it means A minus B is even। BC belongs to R means B minus C is even। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਹੀ ਈਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ A minus B mod is even implies A minus B is even। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B minus C is even। और अगर दो ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ तो जोड़ा आंसर आएगा वो भी ईवन नंबर ही हुंदा है। तो इट मीनस क्योंकि ए माइनस बी इज़ ईवन बी माइनस सी इज़ ईवन ऑन एडिंग ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज़ आल्सो ईवन। माइनस बी प्लस बी कैंसल हो गया तो ए माइनस सी इज़ ईवन। तो जे ए माइनस सी ईवन है तो वह मॉड भी जोड़ा होएगा वो ईवन होएगा। ए माइनस सी इज़ ईवन देयर फोर ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों। देयर फोर आर इज़ ट्रांजिटिव।
हुण रिलेशन आर रिफ्लैक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। देयरफॉर रिलेशन इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। यही ये क्वेश्चन नंबर 8 दे विच पुछया सी। हुण उस तो बाद जिहड़ी गल पुछी सी उन्हें ये कहा सी कि 1 3 5 सैट जिहड़ा है इहदे एलीमेंट्स आपस च रिलेटेड है। मीनस जिस तरह असी 1 ते 3 लईए, असी ये देखना कि ये आर नू बिलोंग करता 1 3। हुण 1 3 मीनस ऑर्डर पेयर 1 3 मीन 1 माइनस 3 इज़ ईवन, बिलोंग कर गया। 3 5 लईए, 3 माइनस 5 इज़ ईवन, क्योंकि 3 माइनस 2 इज़ माइनस 2 मॉड इज़ 2। 1 ते 5 लईए, 1 माइनस 5 मॉड इज़ 4, तो वो भी बिलोंग कर गया आर नू। यही मैं इत्थे लिखिया 1 3 5 सी साडे कोल, पहला 1 माइनस 3 मॉड इज़ 2, ये भी ईवन। 3 माइनस 5 इज़ 2, ये भी ईवन। 1 माइनस 5 इज़ 4, ये भी ईवन। तो रिजल्ट की आए ईवन। तो देयरफॉर जिहड़े 1 3 5 के जिहड़े एलीमेंट्स है वो आपस च रिलेटेड है। इस तरह ही जे 2 ते 4 दे लईए, 2 माइनस 4 मॉड इज़ 2, ठीक है। तो ये भी जिहड़ा है ईवन हो गया, ये भी रिलेटेड हो गया आपसी। लेकिन जे 1 3 5 ते 2 4 दे देखिए, ये नाल 1 ते 2, 1 माइनस 2 1 है, ईवन नहीं है। 1 माइनस 4 3 है, ईवन नहीं है। 3 माइनस 2 मॉड 1 है, ये भी ईवन नहीं है। तो इस तरह ये कोई भी जिहड़ा है ईवन नहीं आंदा, सारे ऑड आंदे है। तो इस तरह जिहड़ा है नो एलीमेंट ऑफ सेट 1 3 5 इज़ रिलेटेड टू एनी एलीमेंट ऑफ 2 4। तो ये सी क्वेश्चन नंबर 8। और नैक्सट क्वेश्चन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कह रहा कि शो दैट द रिलेशन आर इन दी सैट ए एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर्स 0 लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू 12। मीनस सैट ए दे विच की होया 0 तो लैके 12 तक सारे इंटीजर्स है। तो रिलेशन इज़ ए बी सच दैट ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4। जिदा इत्थे सी ईवन नंबर, उत्थे आ गया मल्टीपल ऑफ 4। ईवन मीन मल्टीपल ऑफ 2 या मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल बाय 2, गल एको ही है। तो इत्थे मल्टीपल ऑफ 4 है, तो करना बिल्कुल उस तरह ही सम है, बस इत्थे मल्टीपल ऑफ 4 आ जाना। जिदा रिफ्लैक्सीबिलिटी लई उत्थे कीता सी ए माइनस ए इज़ ईवन, 0 इज़ ईवन, ट्रू आ गया सी। हुण इत्थे ए माइनस ए रिफ्लैक्सीबिलिटी लई 0, तो 0 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, रिफ्लैक्सिव हो गया। सिमेट्री लई उस तरह ही जिदा उत्थे कीता सी ए माइनस बी इज़ ईवन, माइनस कॉमन निकाल के आपां माइनस बी माइनस ए ईवन बनाया सी, इस तरह इत्थे मल्टीपल ऑफ 4 बना लेना, ठीक है। आ देखो क्वेश्चन सी साडे कोल 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सैट ए है एक्स बिलोंगिंग टू जेड 0 लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू 12। तो ए इज़ इक्वल टू आ गया 0 तो लैके 12 तक। रिलेशन इज़ ए बी सच दैट ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4। रिफ्लैक्सीबिलिटी, ए रिलेशन इज़ रिफ्लैक्सिव इफ़ ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स ए माइनस ए इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ए माइनस ए की आ गया 0, तो 0 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर रिलेशन इज़ रिफ्लैक्सिव। हुण सिमेट्री, ए रिलेशन इज़ सिमेट्रिक इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दैन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। मीन्स इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर दैन बी ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स इफ़ ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4 दैन बी माइनस ए इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ये प्रूफ करांगे। तो ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, जिस तरह ईवन वेले कीता सी, ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, माइनस अंदर कॉमन ए माइनस बी, मॉड नू असी लिख लिया
माइनस बी माइनस ए मॉड, तो ये बन जाएगा बी माइनस ए। अगर ओ मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर। तो प्रूफ हो गया सिमेट्रिक। समझ गए। उस तो बाद ट्रांजिटिविटी ਲਈ किया कि ए रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जैड बिलोंग्स टू आर, दैन एक्स जैड मस्ट बिलोंग टू आर। जिस तरह कि ये लईए कि इफ ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, बी माइनस सी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, तो असी प्रूव करना कि ए माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है। बिल्कुल उस तरह ही ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा, बी सी बिलोंग कर रहा, बी माइनस सी मॉड इज़ मल्टीपल ऑफ 4। जो मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 है तो ए माइनस बी भी मल्टीपल ऑफ 4 होना। इस तरह बी माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 होना। ऐड कर लो, जोड़ा उन्हों का सम है वो भी मल्टीपल ऑफ 4, वो ईवन सी जोड़ा सम असी करके आए हैं 8th। बिल्कुल उस तरह ईवन मीन मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल बाय 2, इत्थे 4 आ गया। करना बिल्कुल उस तरह ही, कोई नहीं है चेंज ये। एडिशन करके ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी ना बी कैंसल, ए माइनस सी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर ए माइनस सी मॉड इज़ मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। असी लिया सी ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, प्रूफ की हो गया ए सी बिलोंग्स टू आर। रिलेशन की हो गया ट्रांजिटिव। रिफ्लैक्सिव ए दे नाल, सिमेट्रिक ए बी बिलोंगिंग टू आर, प्रूफ किया बी ए बिलोंगिंग टू आर। ट्रांजिटिव लई ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, प्रूफ कर दिता ए सी बिलोंग्स टू आर। रिलेशन रिफ्लैक्स भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, एंड हैंस देयरफॉर रिलेशन इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। इहदा जिहड़ा सैकेंड पार्ट है वो तुसी खुद देख लेना, मैं वैसे सॉल्व करके तुहानू स्टडी मटीरियल दे विच भेजांगा। उत्थे ए इज़ इक्वल टू बी है, ए इज़ इक्वल टू बी है, तो कोई मुश्किल नहीं है सम ये। तो असी पहला ए लवांगे। आ देखो रिलेशन है आर इज सच दैट ए बी इज सच दैट ए इज़ इक्वल टू बी। पहला ए लवांगे, ए इज़ इक्वल टू ए, रिफ्लैक्सिव हो गया, ए दे इक्वल है। दूसरा सिमेट्री लई अगर ए बी बिलोंग करता आर नूं तो बी ए भी करेगा। किस तरह ए इज़ इक्वल टू बी, उन्होंने लिख दो बी इज़ इक्वल टू ए। ट्रांजिटिव लई ए बी बिलोंग्स टू आर मीनस ए इज़ इक्वल टू बी, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी इज़ इक्वल टू सी। अगर ए बी दे इक्वल आ, बी सी दे इक्वल आ, तो ऑटोमैटिकली ए सी दे इक्वल हो गया, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। तो तीनों स्टैप जड़े है बड़े ईजी हैगे आ, तो मैं सॉल्व करके दिखा देना। आप इत्थे सॉल्व भी किए हुए आ। रिफ्लैक्सिबिलिटी लई उस तरह स्टैप लिखने उस तरह ही है। रिलेशन इज़ रिफ्लैक्सिव इफ एक्स बिलोंग्स टू आर या ए बिलोंग्स टू आर। असी ए इज़ इक्वल टू ए ले लिया, ठीक है, इक्वल आ क्वेश्चन दे विच। नैक्सट है सिमेट्री लई लिया ए बी बिलोंग्स टू आर। जे ए बी बिलोंग्स टू आर है दैन ए इज़ इक्वल टू बी। जे ए बी दे इक्वल आ, बी इज़ इक्वल टू ए लिख लो, ठीक है। तो इस की हो गया साढ़े कोल बी ए बिलोंग्स टू आर। मैं इत्थे ए बी लिखा गया सी, की आना चाहिए बी ए बिलोंग्स टू आर, आर इज़ सिमेट्रिक, ठीक है जी। तो ट्रांजिटिविटी लई जिस तरह मैं पहला दसिया कि ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ इक्वल टू बी सी बिलोंग्स टू आर, बी इज़ इक्वल टू सी। तो ए बी दे इक्वल, बी सी दे इक्वल, इत्थों की आया फ्रॉम 1 एंड 2, ए इज़ इक्वल टू सी, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन की हो गया ट्रांजिटिव, देयरफॉर रिलेशन की हो गया रिफ्लैक्सिव। पहला प्रूफ किया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। तो ये जो तीनों प्रूफ हो गए तो रिलेशन इज़ एन इक्वलेंस
रिलेशन। बहुत ईजी सम सीगा ये। अगला जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 10 है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम्पल देनी है। जिस तरह मैं परसों के लैक्चर च दस्सिया सी कि क्वेश्चन 1 मार्क्स आ जाता कि कोई एग्जाम्पल दिओ ऐसी रिलेशन दी सिमेट्रिकता होवे लेकिन ना रिफ्लैक्सिव होवे ना ट्रांजिटिव होवे। सैकेंड पार्ट, कोई ऐसी एग्जाम्पल दिओ कि रिलेशन ट्रांजिटिव होवे लेकिन ना रिफ्लैक्सिव होवे ना सिमेट्रिक होवे। रिफ्लैक्सिव डेफिनेशनस मैं तुहानू सारियां दस चुका पहले। रिफ्लैक्सिव होवे ना सिमेट्रिक होवे, ना रिफ्लैक्सिव तो सिमेट्रिक होवे लेकिन ट्रांजिटिव ना होवे। रिफ्लैक्सिव तो ट्रांजिटिव होवे लेकिन सिमेट्रिक ना होवे। इदां दीयां एग्जाम्पल जिहड़ियां है तुसीं याद भी रखनियां क्योंकि थोड़ियां तुहाडे दिमाग दे विच होणियां चाहीदियां उत्थे जदों कोई एग्जाम्पल देनी है। कोई ऐसी एग्जाम्पल देनी है कि रिलेशन दी कि सिमेट्रिक तो ट्रांजिटिव होवे पर रिफ्लैक्सिव ना होवे। रिफ्लैक्सिव मीन सेम नंबर उस सैट दे विच 1 1 2 2 3 3 4 4 इदां दे ना होण। सिमेट्रिक लई जे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। जे नहीं है तो फिर सिमेट्रिक नहीं होएगा। तो इदां दे जिहड़े हैगे आ वो सारे पार्ट जिहड़े है क्वेश्चन नंबर 10 दे मैं सारे पार्ट्स जिहड़े है वो कीते है। ठीक है, वो तुसी देख लेना, इनू समझ लेना। ठीक है, सारे 1 2 3 4 5 दे 5 पार्ट्स जिहड़े हैगे आ वो मैं इत्थे जिहड़े है तुहानू मटीरियल दे विच सेंड करांगा। तो तुसी देख लेना, इहदे विच सारे 5 पार्ट्स जिहड़े है मैं सॉल्व विद एग्जाम्पल जिहड़े है वो सॉल्व कर दिते है। ठीक है, तो ये समझ लेना, देख लेना, कोई प्रॉब्लम होनी तो मेरे को पता कर लेना। तो नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 11। तो एग्जाम्पल का जोड़े दसे मैं क्वेश्चन नंबर 10 दियाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन जाना आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 दे विच है कि रिलेशन पॉइंट्स का ऐसा है कि वो जोड़े पॉइंट्स है वो ओरिजन तो, ओरिजन मीन 0 0 तो सेम डिस्टेंस से हों। पॉइंट्स जोड़े है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजन। पी क्यू ऐसा जोड़ा रिलेशन है वो जोड़ा है इस तरह है पी क्यू ऑर्डर्ड पेयर सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी ते डिस्टेंस ऑफ क्यू जोड़ा है ओरिजन तो सेम होवे। ठीक है, रिफ्लैक्सिविटी लई सानू प्रूफ करना आपां नू पता है कि पी मतलब कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजन, मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, वो तो होएगा ही। ठीक है, तो रिफ्लैक्सिविता हो गया। सिमेट्री लई की करना पएगा कि अगर ओ पी इक्वल है तो ओ क्यू भी इक्वल है। जे पी क्यू बिलोंग करता कि पी तो क्यू का डिस्टेंस ओरिजन तो सेम है तो क्यू तो पी का भी सेम ही होएगा। मीनस जे पी क्यू इस रिलेशन में बिलोंग करता तो क्यू पी भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों? ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, देयरफॉर ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी। जे पी क्यू बिलोंग कर गया तो क्यू पी भी बिलोंग कर गया, देयरफॉर सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिविटी लई कि पी क्यू आर, अगर पी क्यू उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा, क्यू एस मैं इस लिया इसका नाम, जे क्यू एस उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा तो असी प्रूफ करना कि पी एस भी उस रिलेशन में बिलोंग करेगा। मीनस ओ पी इज इक्वल टू ओ एस होना चाहिए। हुण देखो पी क्यू बिलोंग कर रहा, देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यू एस उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा, देयरफॉर ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। जे ओ पी ओ क्यू दे इक्वल आ, ओ क्यू ओ एस दे इक्वल आ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 की हो गया ओ पी ओ एस दे इक्वल हो गया। मीनस जे इहदा ते इहदा डिस्टेंस सेम है, इहदा ते इहदा डिस्टेंस सेम है, तो फिर ओ पी ते ओ एस इक्वल होणगे। ठीक है, इट मीनस पी एस भी उस रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो रिलेशन की हो गया
ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਰਦਰ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ P is circle passing through P with origin as a center। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦ ਲੋਕਸ ਆਫ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਿਊਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਲਓ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇਨ ਦੀ ਸੈਟ ਏ of all triangles R is equal to ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ triangles T1 T2 ordered pair triangles such that T1 is similar to T2। ਹੁਣ similar triangles, ਇੱਕ congruent triangles, ਇੱਕ similar triangles। ਕਹਿੰਦਾ similar triangles ਦੇ ਹੈ T1 T2 similar triangles ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो प्रूफ करो कि ये जोड़ा रिलेशन है इक्वलेंस रिलेशन है। इक्वलेंस वेले पहला रिफ्लैक्सीबिलिटी प्रूफ करनी है, सिमेट्री प्रूफ करनी है, ट्रांजिटिविटी प्रूफ करांगे। रिफ्लैक्सी मीन T1 ते T1 सिमिलर है, ये तो होंदा ही है। T1 इज़ सिमिलर टू T1, एक ट्रायंगल है उदा दी एक होर ट्रायंगल और सिमिलर जी, क्योंकि कॉन्गुनेंट ट्रायंगल्स सिमिलर होंदियां ही हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्गुनेंट नहीं होंदियां। ठीक है, तो कॉन्गुनेंट ट्रायंगल T1 T1, तो ये जोड़ा है साढ़े को रिलेशन की हो गया, रिफ्लैक्सिव हो गया। हुण सैकेंडली ट्रांजिटिविटी का प्रूफ बाद करते हैं, पहला सिमेट्री तो पहला जिस तरह मैं रिफ्लैक्सिवली की किया कि T1 T1 इज़ सिमिलर टू T1, देयरफॉर रिलेशन इज़ रिफ्लैक्सिव। ਹੁਣ ਜੇ T1 ट्रायंगल फस्ट ट्रायंगल सैकेंड ਦੇ सिमिलर है तो सैकेंड ट्रायंगल फस्ट ਦੇ सिमिलर होएगी। मीनस जे T1 T2 R ਨੂੰ बिलोंग कर रहा तो T2 T1 भी R ਨੂੰ बिलोंग करेगा। इस तरह ही जे असी ऑर्डर्ड पेयर्स T1 T2 T2 T3 लईए, इट मीनस T1 T2 ਦੇ सिमिलर है, T2 T3 ਦੇ सिमिलर है, तो फिर की बनेगा T1 T3 ਦੇ सिमिलर हो गया, T1 T3 ਦੇ सिमिलर हो गया।